तुलसी जी के पौधे पर काले कीड़े लग रहे हैं या बहुत चींटियां आ रही हैं या पौधा फंगस से ख़राब हो रहा है, पत्तों में छेद हो रही है। ऐसी बहुत सारी समस्याओं को दूर करने का एक ही उपाय है और ये बिल्कुल फ्री का उपाय है जो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि तुलसी जी के पौधे की ग्रोथ को कैसे डबल किया जाए, किस तरीके से पत्तों को फंगस फ्री रखा जाए, पत्ते सूखे ना, पीले ना पड़ें। सबसे पहली चीज़ ये है कि जुलाई के शुरू से ही ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ये देना शुरू कीजिए और ये पूरे साल आप दे सकते हैं, हर एक 15 दिनों पर, और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। तुलसी जी के पौधे को सूखने से बचाने का सबसे पहला टिप ये है कि बरसातों में इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि ये जो ड्रेनेज है ये बंद नहीं होना चाहिए। तुलसी के पौधे में यदि नीचे आप प्लेट लगा कर रखते हैं, प्लेट को क्लीन रखिए जैसे मैंने पहले ही कर दिया है। इसमें पानी पहले से जमा ना हो और जिस दिन बारिश हो रही है उस दिन विशेष ध्यान रखें कि पानी इसमें भरा ना रहे, नहीं तो लगातार आपको ऐसा लगता है कि ऊपरी सतह बहुत ड्राई है लेकिन नीचे से फंगस में जड़ों में फंगस लग जाती है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि वो प्लेट साफ़ सुथरी हो जो तुलसी जी के पौधे में आप नीचे जो प्लेट लगा कर रख रहे हैं। दूसरी चीज़, ड्रेनेज का विशेष ध्यान रखिए, यानी कि गमले में जो हम होल करते हैं जब पौधा लगाते हैं वो भरा हुआ नहीं होना चाहिए, उसको ज़रूर आप चेक कर लीजिए। अब दूसरी इम्पॉर्टेंट टिप है कि पानी का विशेष ध्यान रखिए। बरसातों में पानी कब देना है? जिस दिन आपके यहाँ बारिश नहीं हो रही है और जिस तरीके से मेरे पौधे की सॉइल आपको दिख रही है बिल्कुल ड्राई है, हाथ में देखिए बिल्कुल लग नहीं रहा, ऐसे में आप पानी दीजिए। क्योंकि कई लोगों की क्वेरी थी कि पानी कब देना है बरसातों में। बरसात में पानी 1-2 दिन आप रुक करके ही दीजिए। जिस दिन बारिश आपके यहाँ नहीं हो रही है अगले दिन सॉइल को सूखने दीजिए और तब आप पानी दीजिए। तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि यदि आपके पौधे पर काले कीड़े हैं, फंगस है, तो आप अपने पौधे के पत्ते को उलट पलट कर पहले देखिए। यदि चींटियाँ, काले कीड़े या ऐसी कोई भी चीज़ नज़र आती है तो ये जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ इसका इस्तेमाल अभी से शुरू कीजिए। इसके लिए आपको 2 चम्मच राख लेनी है। यदि आप सोच रहे हैं राख कहाँ से मिलेगा, यानी वुड ऐश जो है, ये जो घर में हम अगरबत्ती, धूप वगैरह जलाते हैं उससे जो राख बनता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें 1 चम्मच से थोड़ा सा कम आप हल्दी डालिए। यदि 2 या 3 गमले के लिए आप ये बना रहे हैं, मैं 2 गमलों के लिए बना रही हूँ, तो ये दोनों चीज़ों को आप मिक्स कर लीजिए और इसको तुलसी जी के पौधे पर इस तरीके से छिड़क दीजिए। शाम के समय ये काम कर दीजिए। जिस दिन आप इसे छिड़क रहे हैं उस वक्त पानी आपको नहीं देना है। अब इसके फ़ायदे क्या हैं? हल्दी एक तो आपको पता है कि फंगस को हटाने में बहुत हद तक मदद करती है। हल्दी के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो अक्सर मैं आपको बताती हूँ। और ये जो राख है इसमें आयरन, मैग्नीज, बोरॉन और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पोटेशियम, मैग्नीशियम है, और साथ ही साथ ये फंगस को हटाने में हेल्प करता है। राख में कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जो कीटों और फंगस को दूर रखते हैं, चींटियों को दूर रखते हैं और आपके पौधे को कीटाणु मुक्त रखने में मदद करते हैं। इसका इस्तेमाल हर एक 15 दिनों पर आप कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और तुलसी जी के पौधे में इसका इस्तेमाल सालों भर किया जा सकता है। अगली सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि तुलसी जी को घना कैसे बनाना है। देखिए, तुलसी जी के पौधे यदि इस तरीके से लेगी हो रहे हैं, बीच बीच में पत्तियां गायब हो रही हैं और स्टेम पतली हो रही है, तो इसको आप कट कर दीजिए और बरसात में इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है, बहुत जल्दी नए पत्ते निकल कर के आते हैं। जैसे आप मेरे तुलसी जी का पौधा देख रहे हैं, इसकी ग्रोथ तो अच्छी है लेकिन बीच बीच में पत्तियाँ गायब हैं। आप इसे कट कर दीजिए। जो भी संडे और ट्यूसडे को नहीं काटते हैं तो वो दिन देखते हुए जैसे भी कट करना है इसे कट करके आप चाहें तो जो स्टेम है, यदि मोटी स्टेम है तो उसे वापस गमले में डालने से ये ग्रो हो जाएगा। यदि मंजरियाँ या बीज वगैरह आ रहे हैं और वो मैच्योर बीज हैं तो उन्हें यदि आप मिट्टी में छिड़क देंगे तो अपने आप ही फिर बरसातों में बहुत जल्दी जर्मिनेट हो जाता है। अब बात करते हैं कि खाद कौन सी देनी है और बरसातों में खाद देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तुलसी जी के पौधे को आप बरसात में खाद ज़रूर दीजिए हर एक 15 दिनों पर, क्योंकि ये इनके ग्रोथ का टाइम है। फिर जैसे जैसे सर्दियाँ आएंगी आपका पौधा डोरमेंट होता जाएगा। खाद देने के पहले चेक कीजिए सॉइल इस तरीके से ड्राई हो रही है जैसे मेरे पौधे की हो रही है तो आप गुड़ाई ज़रूर कीजिए या फिर हाथों से ही मिट्टी को पहले ढीली कर दीजिए और उसके बाद खाद दीजिए।
यदि गमला 6 से लेकर के 10 इंच के बीच का है तो आप 2 चम्मच नीम खली अपने पौधे को हर एक 15 दिनों पर दे सकते हैं। नीम खली के साथ साथ यदि कंपोस्ट भी यूज़ करेंगे तो बेहतर होगा। वैसे कंपोस्ट को बरसातों में आप महीने में एक बार भी दे सकते हैं। किसी भी प्रकार के कंपोस्ट को ले सकते हैं या काऊ डंग मैन्योर भी यूज़ कर सकते हैं। ये जो नीम खली है ये पौधे को तंदुरुस्ती देता है, हेल्दियर बनाता है और जड़ों को बहुत ज़्यादा फैलने में मदद करता है, यानी खाद के रूप में भी ये काम करता है। नीम खली को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से कॉपी कर सकते हैं। अगली सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि धूप कितना देना है आपके पौधे को। तो बरसातों में पूरे दिन के सनलाइट में रहने दीजिए, और यदि आपको लगता है कि लगातार बारिश इतनी हो रही है कि पौधा कभी भी ड्राई नहीं हो रहा है, यानी मिट्टी कभी ड्राई नहीं हो रही है, तो थोड़े टाइम के लिए इसे हटा दीजिए, यानी कि 1-2 पानी से बचाइए और उसके बाद फिर ओपन में रखिए। मुझे उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।